अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मलाइका एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये जो मैं आज चुक चुक के चीज़ें फेंक रही हूँ ना, ये बिला वजह नहीं है। इतना एंड किस्म का मैं थक गई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा वीडियो बनानी है तो बनानी है। अपनी तरफ से मेहनत मैं फुल कर रही हूँ, लेकिन उसका मुझे अभी तक कुछ ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ना मुझे लाइक्स आ रहे हैं इतने, ना मुझे कोई व्यूज़ आ रहे हैं इतने। पता नहीं मैं क्या गलती कर रही हूँ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस उम्मीद पर लगी हुई हूँ कि किसी न किसी दिन मुझे व्यूज़ और लाइक्स आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी जितने लोग मुझे देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे फॉलो कर लिया करें, और अगर आप के लिए पॉसिबल हो तो मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये मेरी इस ड्रेस की कटिंग का दूसरा दिन है और दूसरी वीडियो है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कुछ समझ तो आ नहीं रही कि इसमें क्या कटिंग हो रही है और क्या कर रही हूँ मैं, लेकिन यकीन माने मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी शर्ट की कटिंग की थी और अब मैं इसका ट्राउज़र की कटिंग करने लगी हूँ। ट्राउज़र से भी पहले मैंने सोचा क्यों ना इसके बाजू कट कर लूँ पहले। हमेशा मुझे कटिंग करने के बाद याद आता है कि मैंने गलती कर दी है। कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो ही जाती है, और स्पेशली तब जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो। इसमें भी मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी थी, लेकिन अगर आपको समझ में आती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाली। भाई अपनी गलती कौन बताता है किसी को। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो अपनी गलती नहीं मानती, और इस बात पे मुझे बिल्कुल भी टॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ गर्ल ये मेरा हक है। थकावट की वजह से इतना दिमाग आउट हुआ होता है ना, कि ये वीडियो बनाने के बाद अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली, और फिर मैंने जवाब दिया उनको कि हाँ मैंने कर ली। उसके बाद मुझे याद आया कि इनको किसने बताया कि मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है, क्योंकि इनके सामने तो मैंने ट्राउज़र की कटिंग की ही नहीं। जब मैंने अम्मी से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने ही मुझे बताया कि तुमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। 5 मिनट पहले ही मैंने उनको ये बात बताई थी और मैं भूल चुकी थी। यानी कि ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग एनी मोर। ये ड्रेस कटिंग करने से पहले मैंने अपनी मामी को दिखाया था और उनको ये इतना ज़्यादा पसंद आया, और मेरा आइडिया इस ड्रेस को बनाने का इतना ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि मैं इस तरह का ड्रेस डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो उनकी बेटी भी अब सेम मेरे जैसा ड्रेस डिज़ाइन करवाएगी, और वो भी मुझसे ही। इवन उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने कहा है कि कलर भी बिल्कुल सेम होगा, डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम होगा। पहले तो मैंने उससे बोला कि तुम कलर्स चेंज ले लो और डिज़ाइन सेम रख लो, लेकिन शी वाज लाइक नो, मुझे डिज़ाइन भी सेम रखना है, मुझे कलर भी सेम रखना है, और उसके लिए सेम ड्रेस लेने के लिए भी मैंने ही जाना है बाज़ार से उसके साथ। वैसे अच्छा ही है कि सेम कलर भी हो, लेकिन अगर अलग कलर होता तो हम लोग ईद पे रेनबो बन जाते। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये ड्रेस बाय करते वक्त मैंने जो दुकानदार से इतनी बार्गेनिंग की थी, मैंने नहीं, इवन मेरी अम्मी ने इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग की थी, वो बार्गेनिंग मैं दोबारा उससे कैसे कर सकूँगी। यकीन जाने वो मुझे इसका 2000 बता रहा था और हमने उससे ये 1450 रुपये में लिया। मेरी अम्मी ना जब भी कोई दुकानदार वाला रेट बताता है ना, हमेशा उससे आधा रेट बताती हैं, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दुकानदार मान भी जाते हैं। यानी कि दुकानदार वालों को उसमें भी बचत होती है, वो जानबूझ के इतना ज़्यादा रेट बताते हैं। उन्होंने जनानियां दा हरकतां दा पहले पता होंदा है ना कि इन्हां ने ते अद्धो अध रेट दसना है। ये ड्रेस बाय करने तो मैं लास्ट वीकेंड पे गई थी, तब तो इतना रश नहीं था क्योंकि ईद करीब नहीं थी। अब इस वीकेंड पे मैं जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है बाज़ार में भी। हमारे बाज़ार में तो इवन पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। जैसे जैसे ईद करीब आती है सबको याद आ जाता है कि मुझे ये भी सूट सिलाई करवाना है, मुझे अपना सूट सही करवाना है। और जब मुझे स्टिचिंग नहीं आती थी तो मुझे इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था कि कौन किस टाइम क्या करवा रहा है, लेकिन अब ऑलमोस्ट मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सब मेरे से ही करवा रहे होते हैं ज़्यादातर। मुझे स्टिचिंग कभी भी पसंद नहीं आई है। एज अ प्रोफेशन मैंने इसको कभी सोचा नहीं। मैंने स्टिचिंग इन्नी पैड़ी लगती सी, इन्नी पैड़ी लगती सी कि तुहाडी सोच है। फिर आखिर मरता क्या ना करता, सीखनी ही पड़ी। कल मेरे भाई साहब ने एक शर्ट लाई है और वो उसको आ गई है थोड़ी सी खुली। उन्होंने मैनू आद है कि मैनू सही करके दे, मैनू तंग करके दे। एक बारी तो उन्हें मैनू कह दिता तो मैं आख्या ठीक है चल मैं तेन सही कर देंगी, लेकिन नहीं, उसने हर 5 मिनट बाद आके मुझसे पूछना होता है कि कब से करके दोगी, कब से करके दोगी, कब से करके दोगी। फिर मैंने उसको कह दिया कि भाई वीकेंड पे ही सही कर सकती हूँ, उससे पहले मेरे पास कोई टाइम नहीं है। एक बार तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई चुप करके दर्जी से सही करवा लो, मेरे पास कोई टाइम नहीं है इसको सही करने का, ना ही मुझ में हिम्मत है। फिर वो भी बेचारा कितने जावे, दर्जी बेचारे आजकल बड़े बिजी ने। तरस आ ही गया मुझे उस पर। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही सही कर दूंगी, ना रो तुम। बाकी आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।